हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं भाटिया। दिलजान भाटिया। ए दे वफा एपिसोड 12। तो भाई 12वें एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। अब देखना है आगे होता है क्या। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके वहाँ से थैंक्स भेजो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो। और कल की वीडियो देखी बहुत ही बढ़िया बढ़िया जुगते मारी आपने हमारे मुंह पे। वीडियो नहीं, कमेंट्स देखिए। हाँ कमेंट्स, वीडियो कमेंट्स देखे मैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं, वेट नहीं हो रहा मुझसे। चलो स्टार्ट करेंगे, बातें करेंगे एंड में। दिन रात मेहनत करके मैंने पढ़ाया तुझे। क्या क्या तेरे बारे में बची है कोई मेरी आंखों में? सबकी शादियां हो गई, 4-4 बच्चे हो गए सबके। अभी भी तुम दोनों के साथ यहाँ खड़ी हूँ। कोई एहसान नहीं जताया मैंने, एक ताना नहीं दिया मैंने तुझे। तो जिसके कत्ल को आपने हादसा बना दिया, वो भी तो किसी का प्यारा था। जिनका प्यारा था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही छज्जी पहलवान से 50 लाख में राजीनामा कर लिया था। बहुत उदास हो गई हूँ मैं आपके बगैर। अब तो ये हालत हो गई है कि बैठे बैठे आपके ख्यालों में गुम हो जाती हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहती, तुम हो जाती हो। इसकी बगैरती का क्या लॉजिक है? लॉजिक हो ही नहीं सकती, और अगर होती मैं नहीं मान सकता। पढ़ लिख दर्जे का घटिया आदमी है ये। तू अपनी बकवास बंद करेगा तो मैं कुछ बोलूं? क्या तेरे पास कहने को है ही क्या? बहुत कुछ है, पर पहले तू अपना ये फौजी भरम तो खत्म कर। चल, मेरा भरम खत्म हो या ना हो, तेरी शर्म तो खत्म होगी है। और मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है आपके इस फैसले से। जो सुकून और खूबसूरती सादगी में, वो इस दिखावे में कहाँ। आपको पता है, मैं तो मेकअप ही नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि नहीं मोहताज जेवर का। जिसे खूबी खुदा ने दी, मीनिंग नो ऑर्नामेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन अल्लाह गिव यू ब्यूटी, यू नो। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे घर वाले इस बात पर नाराज होंगे कि हम लोग इतनी खामोशी से मंगनी क्यों कर रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं है, बस अम्मा थोड़ी अफसरदा है। सोच रही है कि शरीकों को बात करने का मौका मिल जाएगा। यही कहेंगे सब कि रानी में कोई कमी है। बस इसी वजह से हराम है कि उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया, मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं उन्हें समझा दूंगी। वैसे भी आपका हुक्म मानना मेरा फर्ज है। बहुत बड़ी फिल्म हो तुम वैसे। अच्छा, एक बात तो बताएं। पूछो। आप इतने थके थके क्यों लग रहे हैं? नींद आ रही है बस। फिर आप सो जाए ना। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतना वक्त देने का। और बस सोने से पहले अपनी एक अच्छी सी सेल्फी मुझे भेज दें, ठीक है? शबा खैर। वो सद्दाद शाह की तरफ से वापस आ रहा था। रास्ते में मैंने सोचा कि अपने पोते की दुल्हन को भी दुआएं देता जाऊं। किधर है रानी? कोई बात हुई भला? मैं ठोक बजा के मलिक अला यार से बात करूंगी कि मेरी शहजादी की मंगनी है या कुल है, और तूने बिल्कुल बीच में नहीं बोलना, चुप करके बैठी। अम्मा, मंगनी किसकी है? तेरी। तो मुझे इसको मेरे टेक्निकल तरीके से हैंडल करने दो, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि जो शुभ मिला तुम करना चाहती हो ना, वो जरूर होगा। और अगर ना हुआ तो अब्बे को वहां से उठा, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में मैं अपनी सारी शर्तें मनवा के ना उठी तो मेरा नाम भी रानी नहीं।
मियाँ जी। ओए वालेकुम अस्सलाम जी, इंदिरे मेरे पुत्र, कैसी है तू? बस अल्लाह का करम, आपकी दुआ है। अम्मा भी बस इशा की नमाज पढ़ रही थी, इसलिए देर हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह है जी, पूरा टब्बर ही नमाजें पढ़ने पे लगा हुआ है। कोई मसला तो नहीं हो गया? खैर थे हैं ना? नहीं नहीं मियाँ जी, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अब्बा कहाँ गए? पुत्र अभी तो इधर ही बैठा था, मोबाइल पे पता नहीं किसका फोन आया, बाहर चला गया बातें करने के लिए। खौरे ऐसी क्या बात थी जो मेरे सामने नहीं कर सकता? पुत्र उसने कोई शहर में तेरी नई माँ तो नहीं रखी हुई? नहीं मियाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक वैसी बात है जो मुझे आपसे करनी है। हाँ पुत्र, जरूर जरूर। खैर से है ना पुत्र? पहले आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए कि आप ये बात शाहज़ैन से नहीं करेंगे। तूने जबरदस्ती ये वादा ले लिया है मुझसे, तो फिर मैं नहीं बताता पुत्र उसको। क्या शाहज़ैन ने आपको बताया है कि वो सादगी से मंगनी करना चाहते हैं? सादगी से? वो पुत्र हमारे डेरे पे अगर बिल्ली भी बच्चे देना तो पूरा दिन ढोल बजता है। ऐसे कैसे सादगी से मंगनी हो जाएगी? किस किताब में लिखा है? किसने बोला तेरे से? शाहज़ैन ने। और खुदा की कसम, जब से कहा उस दिन से बहुत रो रही हूँ मैं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है माशरे में। अपना आप बहुत छोटा सा लगने लग गया है। ऐसी मंगनियां तो उन लड़कियों की भी नहीं होती जिनके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो। और खुदा की कसम मियां जी, बस आपको ही अपने दिल का हाल बताया मैंने। अगर शाहज़ैन को पता चल गया तो मैं नीला तूता खा के मर जाऊंगी। अरे ना पुत्र ना, ओ ना, मैं ऐसी बातें नहीं करते। वो रोते नहीं है, चलिए इधर देख मेरी तरफ। ओए ओ तेरी मंगनी ऐसी मैं करूंगा कि लोगों के ब्याह नहीं ऐसे होते। वो पूरा एक हफ्ता तो गांव की हर गली में जश्न होएगा। जब मेरे मौला ने चाहा तो बिल्कुल फिक्र ना कर पुत्र, वो बड़ी धूमधाम से करेंगे तेरी मंगनी। मेरे पोते की मंगनी होएगी, ऐसे सादगी से कैसे हो सकती है? All right, gentlemen. I think we should meet them. उमैर और तैमूर, आप इनके दोनों पेरेंट्स को बुलाएं। अच्छा। सलमान साहब, आपके ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करने का मैंडेट तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब मामला एक ऐसे बच्चे का हो जो कि बहुत ज़हीन है और पाक फौज में ऑफिसर भी बनना चाहता हो, लेकिन घरेलू मसाइल की वजह से परफॉर्म न कर पा रहा हो, तो वहाँ हमें आपके ताउन की भरपूर ज़रूरत है। देखिए बहन, हारिस एक बहुत ही ब्रिलियंट कैडेट है। इसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो कि इसको कैरियर में बहुत आगे ले जा सकती हैं। माफ़ कीजिएगा बहन, ये जाहिर होता है कि आप दोनों की अना ने अंदर ही अंदर से हारिस को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। आज वीकेंड है और वो घर नहीं गया, उसे फैसला ही नहीं हो पा रहा कि वो किसके घर जाए। हारिस की शायद यही ट्रेजेडी है कि वो आप दोनों से इतना प्यार करता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। माँ को अंदाज़ा नहीं होगा तो फिर किसको होगा? मुझे मालूम है वो मुझसे कितना प्यार करता है। तो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दीजिए सलमान साहब। सर, उसकी माँ मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सलमान की बहनों ने हमें जुदा की, वो ही अपने भाई को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है और फिर हम दोनों में झगड़ा होता है। हारिस के तीनों मामलों ने उसकी माँ का दिमाग खराब किया हुआ है सर। कौन औरत जाएगी भाई कि इस उम्र में तलाक जैसी बेइज्जती का टोकरा अपने सर पर उठ रहा। हारिस के मामू बड़ी आसामियाँ हैं सर, वो पैसे वाले हैं और मैं एक मिडिल क्लास आदमी। क्लास का फर्क है सर, और इसी फर्क ने आज तक जलील किया हुआ है। अगर आप सलमान साहब से अकेले में बात करें। क्या अकेले में बात करूं भाई? 24 घंटे तो बहनों के घर पड़ा रहता है। वो पिछले 3 महीनों से अपने भाइयों के घर बैठी है, एक फोन तक नहीं किया उसने। अब मैं क्या बताऊं आपको, क्या कहूं मैं?
अगर हम आपको सलमान साहब से मिलवाएं तो क्या आप मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ भाई, क्यों नहीं। मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। क्या हुआ? क्यों घबरा रहे? तू बता, कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ? नहीं यार, मेरी तो बात नहीं है उनसे उस दिन के बाद। तू कहे तो मैं बात करूं? काम करने लग गया। बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो तू और मैं क्यों ये बात छेड़े? वो दोनों एक ही लेवल के जिद्दी हैं, ठीक है? जब उनका दिल साफ होना होगा ना, खुद ही हो जाएगा। हम ना ही पढ़े इसमें तो बेहतर है। मगर वो हमारे दोस्त हैं यार। एक का बाप ब्रिगेडियर है, एक का बाप जागीरदार है। तेरा बाप है नहीं, मेरा बाप बीमार है। यहाँ परिजात वाली शायरी। इसलिए इस धंधे में पढ़ने के बजाय अपनी अपनी सोचो बाबू। तेरा बाप है नहीं, मेरा बाप बीमार है। नहीं, कोई पुरानी नौकरी है, रात की शिफ्ट है और सुबह को कॉलेज आता हूँ। हाँ, मेरा भी यही हाल है। दिन को कॉलेज, रात को बस कोई ना कोई शादी, कोई मेहंदी। हाँ, वो इससे याद आया, शादी की मम्मी का क्या हुआ? कुछ पता नहीं, क्या पता हो गई हो, कोई अंदाजा नहीं दोस्त। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो हो जाएगी। ये हमारे सोचने की बात नहीं। बुलाएगा तो चले जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो फिर भी दुआ देंगे। ये तो आज कैसी बातें कर रहा है यार। सच्ची बातें मेरी जान। इनका सोचने के बजाय अपना सोच, अपनी पढ़ाई का सोच, आगे बढ़। ये लड़कियों के चक्कर में एक दूसरे का मुकाबले करना अमीरों के बस की बात है, तेरी और मेरी नहीं। इनको लगे रहने दे, ठीक है? ये इतनी अयाशी हम दोनों नहीं अफोर्ड कर सकते फिलहाल। अच्छा सुन, मेरी पार्टी नीचे रेडी है, गाड़ी में बैठी हुई है। ये हमेशा अच्छी सलाह देता है। ओके, अल्लाह। मैं तो शारिक का कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, वहां जली का। क्या हालत बना रखी है तुमने? अपनी हालत पे गौर किया? कम से कम ढंग के जूते पहन लेते। इतने बड़े लोगों में आ रहे थे तुम। कब्र में लेके जाने वो जूते जो पिछली ईद पे मैंने लेके दिए थे। और तुम ये पुराने अस्पताल की नर्सों जैसी स्वेटर पहन के आ गई बर्फ के लिए। हमें जुगते तो खुद कर रहे हैं। मुझे ठंड भी लगती है, मुझे रोना भी आता है। खुदा के लिए अब रोना मत शुरू कर देना। बाहर बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, क्या सोचेंगे? उससे आंसू नहीं रोके जाते। रोक लो, रोक लो। मेरा हाँ प्यासा घर जाके इकट्ठे रोएंगे। कौन सा घर? अपने घर। तो दोस्तों, इसी के साथ ऐद वफा एपिसोड 12 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते सेकंड पार्ट में। बाय बाय।